हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीप सर में। हम पढ़ रहे थे उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना और हमने अब तक स्थिति 5 पढ़ ली थी। जो 5वीं स्थिति थी हमारी वो थी जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर रखी हुई थी। जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर रखी हुई थी तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के सामने अनंत दूरी पर बन रहा था, जो वस्तु से बहुत बड़ा था और वास्तविक था। अब हम देखेंगे स्थिति नंबर 6, जब वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी जाएगी। ये हमारी लास्ट स्थिति होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अवतल लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमारी ये स्थिति है जब वस्तु प्रथम फोकस, ये हमारा प्रथम फोकस और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र, जब वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी जाएगी। जब वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी जाएगी तो स्थिति है जब वस्तु, स्थिति नंबर 6 और लास्ट स्थिति, जब वस्तु F1 व C के बीच रखी है। जब वस्तु F1 व C के बीच रखी हो तब हम देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। वस्तु का नाम AB हम रखते आ रहे हैं। वस्तु का नाम AB रखा और वस्तु कहाँ पर रखी है? F1 और C के बीच में। जो इसके सिर से मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस पर आपतित किरण होगी वो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। द्वितीय फोकस ये रहा, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। ये द्वितीय फोकस से होकर चली गई। द्वितीय फोकस से क्यों होकर जाती है ये मैंने पहली वाली वीडियो में बता दिया है। जो दूसरी किरण है वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, और बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग पर सीधी निकल जाएगी। ये दोनों किरणें वास्तव में इधर तो कहीं पर भी नहीं मिलती, परंतु अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं तो ये बिंदु A' से आती हुई प्रतीत होंगी। ये अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं, इस वाली किरण को और ये इस किरण को अगर पीछे बढ़ाएं तो ये बिंदु A' से आती हुई प्रतीत होंगी। किससे? A' से आती हुई प्रतीत होंगी, A' से, और प्रतिबिंब बनाएंगे A', B', और ये प्रतिबिंब जो बनेगा ये प्रतिबिंब आभासी होगा और अनंत और प्रथम फोकस के मध्य है और वस्तु की तरफ ही बनेगा। अर्थात जिस तरफ वस्तु रखी हुई है प्रतिबिंब भी उस तरफ ही बनेगा। लिखेंगे कैसे इसको? अब हम इसको लिखेंगे कैसे? जिस तरीके से हमने चित्र बनाया है सेम वैसे ही हम इसको लिखते जाएंगे। पहले वस्तु हमने रखी थी प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, तो पहला वाक्य हम पढ़ेंगे कि जब कोई वस्तु AB, वस्तु का नाम AB है तो वस्तु का नाम हम AB पढ़ेंगे और लिखेंगे भी ऐसे ही। तो लिखेंगे जब कोई वस्तु AB उत्तल लेंस के प्रथम फोकस, F1 को प्रथम फोकस बोलते हैं, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र, यानी कि प्रकाशिक केंद्र को C बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हुई है या स्थित है। तो पहला वाक्य बनकर क्या तैयार हुआ? माना कोई वस्तु AB उत्तल लेंस के प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच में स्थित है। तब वस्तु के शीर्ष A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है तथा
दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने ही मार्ग पर सीधी निकल जाती है। ये दोनों निर्गत किरणें, एक किरण ये और एक किरण ये दोनों निर्गत किरणें वास्तव में एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, परंतु पीछे बढ़ाए जाने पर ये बिंदु A' से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' वस्तु की ही तरफ अनंत व F1 के बीच में बनता है, जो वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा होता है। ये थी उत्तल लेंस की 6 कंडीशन। 6 की 6 हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब का बनने की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी। तो अब हम चलते हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस से प्रतिबिंब के बनने की कितनी कंडीशन? 2। पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है। तो पहले पहली पढ़ लेंगे, जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है। स्थिति नंबर क्या है? जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है। अवतल लेंस ले लेंगे। अवतल लेंस की क्या पहचान थी? अवतल लेंस ऐसा लेंस जो बीच में से पतला परंतु किनारों पर से मोटा होता है। अवतल लेंस कहलाता है। बीच में से पतला होगा और किनारों पर से मोटा होगा, अवतल लेंस कहलाएगा। ये इसकी मुख्य अक्ष कहलाती है, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। यह एक सीधी और काल्पनिक रेखा होती है। इसके बीचों बीच लेंस के एक बिंदु C होता है, जिसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। जो उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर था और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस इधर था। परंतु जब लेंस अवतल हो तो इसका द्वितीय फोकस इधर हो जाएगा और प्रथम फोकस इधर हो जाएगा। जब प्रथम फोकस है तो उसको F1 दिखाएंगे, और जब द्वितीय फोकस होता है तो उसको F2 दिखाते हैं। ये इसका बीचों बीच प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ पर कोई हम अनंत बिंदु मान लेंगे और उस अनंत पर एक वस्तु रख देंगे, और वस्तु का नाम रखेंगे हम AB। जैसे कि हम रखते आए हैं, वस्तु का नाम रख देंगे हम A और B। वस्तु का नाम A और B रख दिया, और वस्तु कहाँ पर रखी हुई है? अनंत पर रखी हुई है। जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है, लेंस अवतल है, तो हम ये देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। लेंस का जो सिर है, उसके सिर या शीर्ष से 2 समांतर किरणें जो आपस में समांतर होंगी या परस्पर समांतर होंगी, लेंस पर आपतित होंगी। एक किरण तो ये रही और दूसरी किरण ये रही। दोनों किरणें इस पर आपतित होंगी लेंस पर। दोनों किरणें लेंस पर आपतित होंगी। जो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखो, ये आती हुई प्रतीत हो रही है। जो आती हुई प्रतीत होंगी उनको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो जो आती हुई प्रतीत होती हैं उनको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये आपतित किरणें थी, और ये देखो दूसरे फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। इधर खड़े हो जाओ तो दूसरे फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब जब वस्तु अनंत पर रखी हुई थी, तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस पर बन रहा है, वस्तु से बहुत छोटा है और कैसा है? आभासी। इन किरणों की वजह से कैसा है? आभासी है। लिखेंगे कैसे हम इसको? लिखेंगे कैसे? जैसे जैसे चित्र ड्रॉ करा है सेम वैसे वैसे लिखेंगे। जब वस्तु AB अनंत पर रखी हुई है तो सेम ऐसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जब कोई वस्तु AB अवतल लेंस के सामने अनंत दूरी पर स्थित रखी हुई है या अनंत दूरी पर स्थित है, तब वस्तु के शीर्ष A से
परस्पर दो समांतर किरणें या परस्पर दो प्रकाश की समांतर किरणें अवतल लेंस पर आपतित होती हैं, जो अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। लेंस के द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार वस्तु AB का प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है, जो वस्तु से अत्यंत छोटा, इतना सा बन रहा देखो, जो वस्तु से अत्यंत छोटा है, सीधा है और आभासी है। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम चलेंगे वस्तु को, AB वस्तु को द्वितीय फोकस पर लेकर और प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ पर बनेगा। उसके बाद हम चलेंगे चिन्ह परिपाटी, कब फोकस दूरी हमें प्लस की लेनी होती है, कब फोकस दूरी हमें माइनस की लेनी होती है, कब लेंस से वस्तु की दूरी हमें प्लस की लेनी होती है, कब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी प्लस की लेनी होती है, कब माइनस की लेनी होती है। ये चलेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।